नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 132। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम के बारे में डिस्कस किया। हमने उसमें क्या क्या डिस्कस किया, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव इक्वेशन क्या होती है इन वैक्यूम, उसका वेव फंक्शन क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, पॉइंटिंग वेक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे और एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। और एक चीज और डिस्कस किया था हमने वहां पर, क्या वेव इंपीडेंस क्या होता है। अब इन सब से रिलेटेड इन सबको मतलब थ्योरी हमने पढ़ ली। अब थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी क्या करना है हमको मजबूत करना है। तो मजबूत करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो किस लेवल का रहेगा, वो गेट, जेम, CSIR नेट और BSc और MSc, ये क्या रहेगा हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चन रहेगा। यानी जो मैक्सिमम टाइम गेट और जेम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी नेट में भी क्वेश्चन आ जाता है, जो क्वेश्चन आज हम करेंगे। और BSc और MSc में तो आते ही आते हैं। वहाँ थोड़ा क्वेश्चन की जो लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, आपको लिख के आंसर देना पड़ेगा। और जो गेट और जैम में है वहां पर आप क्या होंगे, ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, इतना ही क्या रहेगा, इन दोनों में अंतर रहेगा। और कभी कभी नेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने थ्योरी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ी होगी और आपको सारे फॉर्मुले क्या होंगे, याद होंगे। ओके, फॉर्मुले याद नहीं भी है, आपको कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो बड़े ध्यानपूर्वक आज हम आज से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखो क्या है। और जो क्वेश्चन ले रखे हैं वो जो स्टैंडर्ड बुक होती है, जैसे हमारे पास ग्रिफिथ है और एक और बुक है शिडाकू करके एक बुक है, वहां से हमने क्या कर रखे हैं, क्वेश्चन ले रखे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या होने वाले हैं, क्वेश्चन होने वाले। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाई E = 50 cos, और cos के अंदर क्या है, थीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास 10⁸ t प्लस का kx एंड y कैप वोल्ट पर मीटर। तो ये क्या है, मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और कुछ चीजें फाइंड करने को बोल रखी है। देखो पहली चीज क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो फाइंड करो। दूसरा क्या बोल रहा है, कैलकुलेट k, यानी क्या करना है हमको, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है प्रोपेगेशन या फिर वेव वेक्टर या प्रोपेगेशन वेक्टर क्या करना है, फाइंड करना है। एंड द टाइम इट टेक टू ट्रेवल डिस्टेंस λ/2, λ/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा वो भी क्या करना है, हमको फाइंड करना है। और जो थर्ड चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्केच द वेव एट t = 0, t = t/4 एंड t = t/2। तो इन टाइम इंटरवल पे मुझे क्या करना है, जो वेव है उसका एक स्केच या फिर डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो फटाफट लिखें। आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो इसको क्या करते हैं, आप आंसर लिखते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन का आंसर कौन देगा बताओ, कोई जरूरत है इसको बताने की, आई होप कोई जरूरत नहीं है। तो जो ए का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो किसको, देखो इस वेव इक्वेशन को देखो। तो वेव इक्वेशन क्या दे रखी है, वेव फंक्शन, वेव इक्वेशन नहीं, क्या है, वेव फंक्शन क्या दे रखा है हमको, सिंस वी हैव E = कितना है 50 cos, और अंदर कितना है मेरे पास 10⁸ इंटू t प्लस कितना है मेरे पास kx और इंटू कितना है y कैप। नाउ अब किस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है ये पता किससे चलता है, इस आर्गुमेंट से पता चलता है। यानी ये जो फंक्शन है पूरा वो किस चीज का फंक्शन है, हमने पढ़ा था ये फंक्शन किसका होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि kx प्लस माइनस ओमेगा टी या फिर vt, या कुछ ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आंसर है हाँ जी होना चाहिए। यानी इसका फंक्शन होना चाहिए kx प्लस माइनस ओमेगा टी का क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। अगर जब ऐसा होगा तभी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक वेव को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा मुझे यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। ये क्या है, यहाँ पर ओमेगा है और ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, kx है। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, क्योंकि बिकॉज दिस वेव इज ओनली फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब सिर्फ किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो ये y कैप क्या है, ये y कैप वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड y कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। वो भी दिख भी रहा है, ये किस डायरेक्शन में है, x कैप डायरेक्शन में है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में है, y कैप डायरेक्शन में है। अब देखो यहां पर वेव किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, x कैप डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब हमको ये पता नहीं है कि x कैप में भी माइनस x कैप या फिर प्लस x कैप। उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यहां पर हमको क्या देखने हैं, साइन देखने हैं। अगर दोनों के साइन क्या है, सेम है, यानी ओमेगा टी और kx के साइन अगर सेम है तो वेव विल प्रोपेगेट इन माइनस x कैप डायरेक्शन। लेकिन अगर दोनों के साइन क्या है, अलग अलग हैं, देन द वेव विल प्रोपेगेट इन प्लस x कैप डायरेक्शन। देखो यहां पर साइन कैसे अलग अलग है या सेम है, आंसर आ जाए साइन कैसे है, यहां पर सेम है, या ये भी पॉजिटिव है ये भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब वेव किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, माइनस x डायरेक्शन में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। यानी नेगेटिव x डायरेक्शन में वेव क्या करेगी, हमारी फ्लो करेगी। तो डायरेक्शन ऑफ वेव क्या हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव x कैप। ओके, ये हमने जो वेव पढ़ा था ना, ठीक है, आपको याद थोड़ा बहुत वेव पढ़ा था हमने, ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो भी रही होगी तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझा दिया कि किस तरीके से डायरेक्शन को देखेंगे, तो उसके बाद अब यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी,
तो जो डायरेक्शन आ जाएगी उसकी, तो किस डायरेक्शन में हो जाएगी ये, माइनस का नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। डायरेक्शन बदल के पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ अब आते हैं किसमें, दूसरे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है आपका जैम का। जैम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ कि जो वेव है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। आपको यहाँ पर एक वेव फंक्शन दे दिया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये भी जैम के लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट के एंड द टाइम, के यानी दिस इस के की बात हो रही है, के एंड द टाइम इट टेक टू ट्रेवल डिस्टेंस लैम्डा बाय। दो क्वेश्चन है इसमें, एक तो क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है, दूसरा वो टाइम फाइंड करना है जिसमें वेव कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस ट्रेवल करके। पहले किसकी बात करते हैं, के की बात करते हैं। एक चीज में डिस्कस की थी, अगर आपको याद है मैंने उस बात पे बार बार जोर भी दिया था कि आपको ये फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना है। एंड द फॉर्मूला इज ओमेगा इक्वल टू क्या था हमारे पास, केसी था या नहीं था। हमने ये चीज बहुत बार करके डिस्कस कर रखी है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है हमारा, केसी होता है। तो यहाँ सिंपल के इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, के इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा। अब यहां पर देखो ओमेगा यानी टी के मल्टीप्लाई में जो ओमेगा होगा एंड दैट इज 10 टू द पावर 8। तो सिंस ओमेगा इक्वल टू कितना है हमारे पास, ओमेगा इक्वल टू कितना है 10 टू द पावर 8 रेडियन पर सेकंड, बिकॉज इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो उठा के यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास के इक्वल टू कितना आ गया, के इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 8 और सी की वैल्यू हम सबको पता होती है दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो कितना आ गया ये, रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड चला गया, यहाँ 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 चला गया। तो यहाँ से मेरे पास के इक्वल टू कितना आ गया है, ये आ गया मेरे पास 1/3 रेडियन पर मीटर आ गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास समथिंग लाइक के इक्वल टू आ गया 0.33, कुछ ऐसा आ जाएगा 0.33 एंड 3 बिकॉज 10 आएगा ना, तो 3 बार 3 3 9 फिर 10 आते रहेगा, तो 0.333 रेडियन पर मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रेडियन पर मीटर। दिस इज अवर के, ये क्या है हमारा के है। ओके, ये बात क्लियर हुई आपको। नाउ के निकल गया। अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमको, द टाइम इट टेक टू ट्रेवल डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, बताओ कितना टाइम लेगा। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो सिंस वी नो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू ट्रेवल ए डिस्टेंस लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेता है, टाइम पीरियड के बराबर टाइम लेता है। तो अगर मैं टाइम पीरियड क्या बोलूं, टी बोलूं, टी इज माई टाइम पीरियड, तो टी टाइम टेकन टू कंप्लीट लैम्डा डिस्टेंस। ठीक है, यानी एक वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेता है, टाइम वेव एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम लेता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट जब हम वेव पढ़ रहे थे। ओके, तो टी टाइम में कितना चला, वो लैम्डा चला। तो यहां पे बोलते हैं लैम्डा चलने में कितना टाइम लगाया उसने, लैम्डा चलने में कितना टाइम लगाया, टी टाइम लगाया। और एक यूनिट चलने में कितना टाइम लगाएगा, वो टी बाई लैम्डा टाइम लगाएगा। अगर मैं यहाँ से लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालूंगा, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी बाई लैम्डा और इंटू कितना आ गया, लैम्डा बाई 2 आ गया और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू टी बाई 2। ठीक है, ये सिंपल सा एक मतलब बिना कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। अगर लैम्डा चलने में कितना है, टी टाइम ले रहा है, तो लैम्डा बाई 2 चलने में कितना टाइम लेगा, टी बाई 2 टाइम लेगा ना। अब टी क्या है, हमको टी पता नहीं है, तो टी पता नहीं है तो टी फाइंड कर लेंगे हम। टी फाइंड करने किसके पास जाएंगे, इस ओमेगा के पास जाएंगे। सिंस वी नो ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है मेरे पास कितना 2 पाई बाई टी होता है। तो यहाँ से मेरे पास टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। और ओमेगा इक्वल टू कितना है मेरे पास 10 टू द पावर 8 है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, 10 टू द पावर 8 कितनी आ गई मेरी, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, ये यहाँ से मेरे पास लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में टेकन टाइम, लेट अस से दिस टाइम इज स्मॉल टी। तो स्मॉल टी इक्वल टू कितना आ गया, टी बाई 2 मतलब इसका हाफ, तो इसका हाफ का मतलब कितना हो गया, ये पाई बाई 10 टू द पावर 8 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो दिस इज अवर, सॉरी ये क्या है, पाई है। ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया कि लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, इतना टाइम लेगा। कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, कोई ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा पहाड़ आपके ऊपर टूट गया है, नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब आते हैं कहां पर, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्केच द वेव एट टाइम टी इक्वल टू 0, टाइम टी इक्वल टू t/4 एंड टाइम टी इक्वल टू t/2। ये कुछ हमको टाइम इंटरवल दे रखे हैं। इन टाइम इंटरवल हमें क्या करना है, एक वेव को स्केच करना है। इस वेव को क्या करना है, स्केच करना है ना। इस वेव को स्केच करने से पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि इन पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारा वेव फंक्शन है वो क्या है। बात सिंपल है ना। ओके, मैं यहां पर वेव बनाऊंगा,
मैं इसलिए यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, तो मुझे ये इधर जगह चाहिए, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। अब देखो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, मिटा दूं मैं। ओके, अब देखो पे सबसे पहले अब सी वाले में आते हैं, सी वाले पोर्शन में आते हैं। तो सी वाले पोर्शन के लिए हमको क्या चाहिए, इन पर्टिकुलर टाइम पर मुझे वेव फंक्शन चाहिए। तो सिंस वी नो वेव फंक्शन हमारे पास क्या है, सिंस वी नो ई इक्वल टू मेरे पास है क्या 50 इंटू कॉस 10⁸ इंटू टी, 10⁸ इंटू टी, और फिर प्लस कितना है ये के एक्स, और डायरेक्शन क्या है इसकी वाई कैप, और वेव किस डायरेक्शन में जा रही है माइनस वाई कैप डायरेक्शन में जा रही है, सॉरी माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले वाले केस देखूं कहां पर ए, यहां पर फर्स्ट केस देखो कहां पर एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर देखो, तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पर करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां से यहां मेरे पास वेव फंक्शन ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 50 कॉस, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा मेरे पास सिर्फ के एक्स और इंटू कितना आ गया ये वाई कैप आ जाए। तो दिस इज माई वेव फंक्शन एट टाइम टी इक्वल टू 0। ये क्या है मेरे पास, टाइम टी इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन है। ठीक, एक काम करते हैं बनाते भी चले, ठीक, बनाते भी चलते हैं ताकि आसानी रहेगी। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं, ये मिटा दूं। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए आपको कहां कहां इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इन दो में ज्यादा आते हैं, कभी कभी यहां पूछे जाते हैं, ये तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते ही आते हैं। देखो अब वेव किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो एक हमको क्या चाहिए, एक्स एक्सेस चाहिए, तो लेट अस से दिस इज ओवर एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक हमें क्या चाहिए, जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई कैप डायरेक्शन। ठीक, तो दिस इज माई वाई कैप वाई डायरेक्शन एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस, और इस डायरेक्शन में क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस डायरेक्शन में क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। बात आई समझ में ना। अब यहां कुछ पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। तो अब x है तो x किस फॉर्म में आगे बढ़ेगा, वेवलेंथ के फॉर्म में। तो मान लिया यहां पर 0 है और इसे मैंने क्या बोल दिया, दिस इज माई λ/2। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये कितना आ जाएगा मेरा लैम्डा आ जाएगा, फिर कितना आएगा 3 λ/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। और सिमिलरली इधर को बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का λ/2, λ/2। थोड़ा सा पीछे बढ़ो तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना माइनस का 3 λ/2। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। ओके, एंड दिस इज माई ओरिजिन ना। अब इस वेव को देखो, इस वेव को देखो। अब मुझे क्या निकालना है कि हमारा सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर होगा, और सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर होगा उसको देखने के लिए इसका आर्गुमेंट देखो। तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा तो के एक्स इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, तो एक्स इक्वल टू 0। जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो मेरा कहां पर होगा, एक्स इक्वल टू 0 पर होगा। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने कैसे यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कहां से सेंट्रल मैक्सिमा आया, ये सब आपको जानने के लिए वेव पहले पढ़ना पड़ेगा। वेव मैंने यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से 2 लेक्चर बना रखे हैं वेव में। ठीक है, और दोनों लेक्चर कम से कम 30 मिनट से अब के हैं, उनको देखो तब जाके इधर तब आपको ये वेव समझ में आएगी। बिना थ्योरी पढ़े यहाँ मत कूद जाना, नहीं तो ये क्या होगा सब उड़ जाएगा दिमाग से, मतलब आएगा ही नहीं समझ में। ऐसे तीर आएगा इधर से और ऊपर से निकल जाएगा, अंदर घुसना चाहिए तीर ने। ओके, तो अब देखो यहाँ पर तो x इक्वल टू 0 पर हमारे पास क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा होगा। ओके, और सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी, बिकॉज ये क्या है मेरे पास एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट मीन दिस इज द वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस विल इक्वल टू 50। मान लो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है 50 है, दिस इज प्लस 50। ये कितना है मेरे पास यहाँ पर 50 है, 50 वोल्ट पर मीटर। ओके, बिकॉज किसमें तरीका है वोल्ट पर मीटर में देखा, वोल्ट पर मीटर लिख दिया हमने। ओके ना, अब कॉस का ग्राफ है तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है हम सब जानते हैं। अब देखो λ/2 पर कितना हो जाएगा, ये λ/2 पर बताओ λ/2 पर कितना होगा, x इक्वल टू 0 पर तो 50 होगा, λ/2 पर कितना होगा 0 होगा। ऑब्वियसली बात है, क्यों देखो बिकॉज हमको क्या फाइंड करना है के एक्स, तो k इंटू कितना आ जाएगा λ/2। k की वैल्यू कितनी होती है 2π/λ, कितनी होती है 2π/λ, और इंटू कितना आ गया λ/2। देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, इससे ये कैंसिल। एक मिनट, कितना आ रहा है पाई आ रहा है ना, सही लिखा मैंने। हाँ, x इक्वल टू कहां पर लैम्डा पर कितनी है इसकी वैल्यू, अगर मैं
एक्स इक्वल, एक बार दोबारा करते हैं, ठीक है, रुको, कहाँ पर देखना है हमको, एट एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पर देखो। तो अगर मैं के एक्स इज इक्वल टू कैलकुलेट करूँ कहाँ पर, एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पर, तो दिस इज लैम्डा बाई 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू, के की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाई लैम्डा और इंटू कितना आ गया ये लैम्डा बाई 2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू पाई। तो पाई का मतलब कितना हुआ, दिस इज -50, तो कितना हो जाएगा ये, तो एट लैम्डा बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू -50, ठीक है। तो अगर थोड़ा चेंज करें इसको, थोड़ा पैरामीटर वो हो रहे ना, मैं इसको लैम्डा बाई 4 के टर्म में कर दूं, लैम्डा बाई 4 फिर लैम्डा बाई 2 फिर लैम्डा, ऐसे करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा आसान हो जाए यार। मतलब क्या हो रहा है ना, डायग्राम बनने में थोड़ा दिक्कत आएगी यहाँ पर, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो एक काम को थोड़ा सा पैरामीटर चेंज करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ लैम्डा बाई 4 करता हूँ और इसे फिर आधा बढ़ा दो, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, फिर आधा बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली इधर भी ये कितना हो जाएगा मेरा माइनस का लैम्डा बाई 4, फिर आधा और बढ़ा दो, ये मेरे पास कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2, फिर आधा और बढ़ा दो, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एक मिनट, हाँ कितना हो जाएगा ये लैम्डा, नहीं ये मेरे पास कितना होगा 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, क्या कर रहा है, तो ये मेरे पास कितना आया, ये आ गया मेरे पास कितना, नीचे 4 और ये मेरे पास कितना आ गया 3 लैम्डा बाई 4 आ जाएगा ना, 3 लैम्डा बाई 4 और यहाँ भी कितना आ जाएगा ये 3 लैम्डा बाई 4 आ जाएगा। वही माइनस का, ठीक। अब देखो इधर पे, अब लैम्डा बाई 4 पर कितना हो जाएगा ये, टी इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पर देखोगे तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा और फिर इंटू कितना आ जाएगा ये लैम्डा बाई 4, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पर पाई बाई 2 आ गया, और कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0 होता है। तो एट टी इक्वल टू लैम्डा बाई 4 दिस विल बी इक्वल टू 0। और फिर मैं अगर कहाँ पर देखूँ लैम्डा बाई 2 पर देखूँ, तो लैम्डा बाई 2 पर कितना हो रहा था ये हो रहा था मेरे पास कितना -50, यानी ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 4 पर कितना हो जाएगा, अगर मैं 3 लैम्डा बाई 4 पुट कर दूंगा तो 3 लैम्डा बाई 4 यानी 3/2, तो कॉस 3/2 कितना होता है अगेन 0 होता है। तो इस टाइप का ग्राफ आएगा नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर है हाँ जी आएगा। उस तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये पुट करूँ माइनस का लैम्डा बाई 4 पुट करूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर कितना पुट करूँ माइनस का लैम्डा बाई 2 पुट करूँ अगेन दिस विल बी इक्वल टू -50, फिर ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा सारे पॉइंट को मिलाऊंगा तो एक ग्राफ निकल के आएगा एंड दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। इतना अच्छा कौन सा ग्राफ कहीं देखा तुमने आज तक क्या ग्राफ बना रहा हूँ यार, ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट करना। लाइक दिस ऐसा ग्राफ बनेगा। तो दिस इज ग्राफ, थोड़ा सा इसको मैं और बनाऊँ यहाँ पर, बहुत ही गंदा दिख रहा है ना। ओके ले ये ग्राफ बन गया हमारा। ये कहां बना, दिस इज फॉर द टी इक्वल टू 0 और हमें कहां पर चाहिए टी इक्वल टू t/4 पर चाहिए। अब देखो t इक्वल टू t/4 पर मुझे ये बताओ ये वेव जा कहां को रही है, इधर को जा रही है इधर को जा रही है, आंसर है कहां को जा रही है इधर क्यों जा रही है, यानी वेव इज प्रोपेगेटिंग इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से क्या कर रही है मूव कर रही है। किस डायरेक्शन में, इस यानी फिर v वेलोसिटी बोलो या फिर c वेलोसिटी, अगर फ्री स्पेस है तो द वेलोसिटी विल बी c वेलोसिटी से माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में क्या कर रही होगी मूव कर रही होगी। तो जो सेंटर मैक्सिमा यहां पर है ना वो क्या कर जाएगा इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। अब हमें ये देखना है कि वो शिफ्ट कहां कितना शिफ्ट करेगा इधर, यानी शिफ्ट निकालना है उतना क्या कर देंगे, माना ये पॉइंट P है यहां पर, अगर मैं ये बोलूं कि दिस पॉइंट इज P हियर, ये पॉइंट क्या है मेरा P है यहां पर, तो मुझे सिर्फ क्या करना है इस P पॉइंट को यहां से इधर की ओर शिफ्ट करना है, ये तो करना है हमको। ओके तो देखो कितना शिफ्ट होगा वो देखते हैं। उसको मुझे क्या निकालना पड़ेगा एट टाइम t इक्वल टू कहां पर, टाइम t इक्वल टू π/4 पर मुझे E निकालना पड़ेगा। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, सॉरी t/4 है, हाँ t/4 पर E निकालना, E इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 50 और इंटू कॉस
एंड दिस इज 10 टू द पावर 8, कितना आ गया ये 10 टू द पावर 8 और इंटू कितना आ गया टी की जो कितना आ गया टी बाई फोर एंड प्लस कितना आ जाएगा ये के एक्स एंड दिस इज वाई कैप, और ये ई इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना यहाँ से ई इक्वल टू दिस इज 50 एंड कॉस ये मेरे पास 10 टू द पावर 8 है, ये क्या है ओमेगा है ना, तो इसको ओमेगा रख दो और इंटू टी की जो कितना आ जाएगा ये 2 पाई बाई ओमेगा और इंटू कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा एन प्लस कितना आ जाएगा ये के एक्स इंटू कितना आ गया वाई कैप। देखो इससे ये 2 बार कैंसिल, इस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये मेरे पास क्या आ गया पाई बाई 2 प्लस के एक्स आ गया और वाई कैप बाहर होगा, ठीक है। पाई बाई 2 प्लस के एक्स यानी किस क्वाड्रेंट में आ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव तो माइनस का कितना आ जाएगा ये माइनस का कॉस, या फिर इसको ऐसे लिखो कितना आ जाएगा ये ई इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 50 कॉस दिस इज पाई बाई 2 दिस इज पाई बाई 2 और प्लस कितना आ गया ये के एक्स आ गया एंड वाई कैप ना। अब देखो साफ दिख रहा है ऐसे, जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब ये कितना होना 0 होना चाहिए, तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा जो पाई बाई 2 प्लस के एक्स होगा तो दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे पास एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस का पाई बाई 2 अपॉन कितना आ गया के आ गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2 और के एक्स की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाई लैम्डा होती है, के एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू यहां से एक्स इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना माइनस का लैम्डा बाई 4 आ गया, यानी जो मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा पी पॉइंट पहले यहां पर था, अभी पी पॉइंट कहां आ जाएगा लैम्डा बाई 4 पर आ जाएगा, कहां पर माइनस लैम्डा बाई 4, तो माइनस लैम्डा बाई 4 यानी एक्स इक्वल टू कितना शिफ्ट हो गया इधर को माइनस लैम्डा बाई 4 इधर शिफ्ट होगी भी, यानी इतने टाइम में 0 से t बाई 4 होने में जो वेव कितनी चली मेरा लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस इस डायरेक्शन में माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में क्या होगी मूव कर गई, तो अब सेंट्रल मैक्सिमा कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा केस है, तो नीचे बना दो इस वाली वेव के लिए, तो अगर मैं यहां पर बनाऊं और इसे मैं बोलूं क्या +50 और इसे मैं बोलूं क्या -50, और जो ये ऊपर पैरामीटर हैं इनको मैं ऐसे नीचे को ड्रॉ करूं, मतलब जो मेरा ऊपर ले रखा है वही ले रखा है नीचे लाइक दिस, फिर इसको भी नीचे, फिर इसको भी ऐसे नीचे ले आओ, फिर इसको भी ऐसे नीचे ले आओ, फिर इसको भी ऐसे नीचे ले आओ, फिर इसको भी ऐसे नीचे ले आओ। अब देखो ये जो पी पॉइंट पहले यहां पर था अब कहां चला गया इधर चला गया, कहने का मतलब ये है कि पी पॉइंट कहां गया है इधर आ गया है, अगर ये पी पॉइंट इधर गया तो ये पॉइंट कहां जाएगा इधर आ जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट कहां गया है अब इधर आ गया है, ठीक है, कहां पर इधर पे, ओके बात आई समझ में। अब ये पॉइंट कहां चला जाएगा इधर चला जाएगा, यानी ये पॉइंट कहां गया है अब इधर आ गया है, तो वेव कैसी बनेगी मेरे पास कुछ इस टाइप की वेव देखने को मिलेगी मेरे को, ये तो ये पॉइंट कहां जाएगा इधर पे, तो जो 0 होगा वो कहां पर आ जाएगा x इक्वल टू 0 पर मुझे क्या देखने को मिलेगा 0 देखने को मिलेगा, फिर यहां से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर आई को ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है आई बात में। तो दिस इज माई वेव कहां पर एट टाइम t, ये कहां पर था एट टाइम t इक्वल टू 0 और ये कहां पर है मेरे पास एट टाइम t इक्वल टू t बाई 4 पर, तो t बाई 4 पर वेव क्या होगी देखो शिफ्ट होगी, पहले सेंटर मैक्सिमा यहां पर था अब सेंटर मैक्सिमा कहां गया है इधर, यानी इतना क्या हो गया है शिफ्ट हो गया है, ओके ना। जब मैं नेक्स्ट केस निकालूंगा तो नेक्स्ट केस क्या है मेरे पास, तो नेक्स्ट केस है फॉर t इक्वल टू t बाई 2, तो सिंपल सा मैं इसी इक्वेशन में रख रहा हूं, कहां पर इसको थर्ड पार्ट करके लेके चलो, आप नए करके लिखना, मैं इसी को लिख रहा हूं एट t इक्वल टू कहां पर t बाई 2 पर, देखो तो इसे क्या कर दो यहां पर t बाई 2 कर दो, ओके अब इसे मिटाओ, देखो t इक्वल टू t बाई 2 पर क्या हो जाएगा मेरे पास ये e इक्वल टू हो जाएगा कितना 50 cos एंड दिस इज ओमेगा और इंटू कितना आ गया ये 2 पाई बाई ओमेगा इंटू 2 एंड प्लस इंटू कितना आ गया के एक्स, और ओमेगा से ओमेगा गया 2 से 2 गया, ये कितना बचा मेरे पास cos पाई प्लस के एक्स बच गया, तो e इक्वल टू कितना आ गया यहाँ मेरे पास दिस इज 50 cos पाई प्लस के एक्स इंटू वाई नॉट। अभी सेंटर मैक्सिमा निकालो, अभी यहां पर है ऊपर वाले केस में यहां पर है, अब कहां पहुंच जाएगा देखो, तो इसका मतलब अगर मैं सेंटर मैक्सिमा निकालूंगा तो फॉर सेंटर मैक्सिमा एक्स प्लस पाई प्लस के एक्स इक्वल टू कितना 0 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया ये माइनस का पाई बाई के आ जाएगा, तो माइनस का पाई बाई के का मतलब कितना हो जाएगा 2 पाई बाई
लैम्डा, तो पाई से पाई कैंसिल, दिस इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2, यानी जो सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर था अब कहां पहुंच जाएगा वो माइनस का लैम्डा बाई 2 पर पहुंच जाएगा, यानी यहां पहुंच जाएगा। तो दिस इज माई सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर मैं यहां नीचे बनाऊं दोबारा से, एक और नई वेव बनानी पड़ेगी मेरे को, तो इस तरीके से बनाओ कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई +50 एंड दिस वन इज माई -50। ओके, ये समझ में आ रहा है आपके? ये नीचे पैरामीटर हो गए। अब देखो यहां पर था सेंट्रल मैक्सिमा, कितना शिफ्ट किया, इधर की ओर शिफ्ट, यानी कहां पर हो गया सेंट्रल मैक्सिमा आप माइनस लैम्डा बाई 2 पर हो गया। माइनस लैम्डा बाई 2 का मतलब ये हुआ, यानी ये जो पॉइंट इधर था अब कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया। इधर पहुंच गया कहने का मतलब इधर पहुंच गया। तो अगर ये पॉइंट इधर पहुंच गया तो ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, इधर। तो ये पॉइंट कहां है, इधर। ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, इधर पहुंचा दो। और ये पॉइंट इधर पहुंच गया तो ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, इधर पहुंचा दो। ये पॉइंट इधर पहुंच गया तो ये कहां पहुंच जाएगा, इधर। तो ये कहां पहुंच गया, इधर। और यहां कुछ ऐसे जीरो होगा तो ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, ठीक। तो इन सबको मिला दो फिर आप, और ये वाला पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, इधर। तो इन सबको अगर मिलाऊंगा ये वेव मिलेगी मेरे को किसके लिए, फॉर टी इक्वल टू टी बाई 2 के लिए। दिस इज वेव फॉर टी इक्वल टू टी बाई 2। देखो सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट कर गया, इधर को माइनस का लैम्डा बाई 2 इधर की ओर शिफ्ट, एंड ऑल वेव आर प्रोपेगेटिंग इन माइनस एक्स कैप डायरेक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये स्केच क्या आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। एक काम करो, इस सुंदर सी चित्र का एक फोटो खींच लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मजा आया? तो ये सब चीजें होती हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को समझाने में क्या लगती है, देर लगती है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको ये तीनों क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर गेट में आएगा तो वो एक पूछेगा, या तो पूछेगा कि t/2 पर उसका स्केच क्या होगा, या फिर t/4 पर उसका स्केच क्या होगा, या फिर t = 0 पर उसका स्केच क्या होगा, ऐसा पूछेगा। आज हमने 3 क्वेश्चन करते हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। आई बात समझ में? ठीक, 2 मिनट आ रहा हूं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक और ऐसा क्वेश्चन है, वहां पर आपको h दिया हुआ है, उसमें स्केच बनाना है, और वो स्केच आप घर से बना के लाओगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा जब आप खुद से करोगे। अगर फिर नहीं आएगा तो उसको फिर मुझे बताना, कहाँ बताओगे, व्हाट्सएप में बताओगे या फिर कहीं पर बता देना। व्हाट्सएप में बताना पड़ेगा, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे। ओके चलो अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किताब देखो, कॉपी लाता हूं। एक क्वेश्चन था यार, इसमें कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी मेरे को। हाँ लिखो, क्या बोल रहा है, इन फ्री स्पेस, मतलब सेम चीज है, इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज, अभी थोड़ा सा चेंज होगा, जहां पर ई है उसकी जगह एच बता बोल दिया उसने, जो एच इक्वल टू गिवन है हमको कितना है देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एच इक्वल टू गिवन है हमको कितना, 0.1 कॉस, और इंटू कितना है, सॉरी कॉस ब्रैकेट के अंदर टी एंड माइनस के एक्स, और डायरेक्शन क्या है इसकी, वाई कैप, एंड दिस इज एम्पियर पर मीटर, ऐसा कुछ है। यही बोल रखा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। बताओ क्या होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। साइन देखो यहाँ पर दोनों क्या है, अपोजिट, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज के एक्स। ओमेगा और के एक्स के साइन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लस एक्स कैप डायरेक्शन। यहाँ एक्स है तो प्लस एक्स कैप, अगर वाई होता तो प्लस वाई कैप, अगर जेड होता तो प्लस जेड कैप, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है इसमें, फिर बोल रहा है कैलकुलेट टी लैम्डा टी, के लैम्डा और टी, ठीक है। अभी ये निकालना है, एक के निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, टी निकालना है, और फिर क्या निकालना है, लैम्डा निकालनी, वेवलेंथ निकालनी है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट टी लैम्डा एंड टी, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसमें क्या, सी बोल रहा है कि कैलकुलेट द टाइम t1, कैलकुलेट द टाइम t1 टाइम निकालना है एट विच
डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इज लैम्डा बाई 8, यानी वो टाइम निकालना है जहां पर वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, लैम्डा बाई 8 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। और फिर डी पार्ट बोल रहा है स्केच एट T1, यानी T1 टाइम पर जो इसका स्केच होगा वो कितना होगा वो फाइंड कर। पहले टाइम निकालना है कि T1 टाइम कितना होगा, फिर क्या निकालना है T1 टाइम पर इसका स्केच निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। स्केच का रहेगा आपका होमवर्क रहेगा, बाकी चीजें यहां पर करते हैं। देखो डायरेक्शन मेथड पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, बी क्या बोला है, कैलकुलेट के। जो के कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि के इक्वल टू कितना होता है, या फिर बोल सकते हैं बी पार्ट में अगर देखें हम, ओमेगा इक्वल टू क्या के सी होता है ना, ओमेगा इक्वल टू के सी, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा बाई सी आ जाएगा। तो यहां से के इक्वल टू ओमेगा वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁸ अपॉन में कितना सी, यानी 3 इंटू 10⁸। इससे ये कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू 2/3 क्या आ जाएगा ये, रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर। दिस इज ओवर के। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, के निकल के आ गया। अब क्या निकाल, लैम्डा। तो के निकाल, लैम्डा निकालना बड़ा आसान है, बिकॉज के इक्वल टू कितना होता है 2π/λ होता है। तो इट इंप्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π/k हो जाएगा। के की वैल्यू है रख दो यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल टू 2π इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गया, 3 ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो दिस इज इक्वल टू 3π। कितना आ गया ये 3π आ जाएगा। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्या निकल, लैम्डा निकल। तो लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर। इतना क्या आ जाएगा, ये मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 2π मीटर आ गया, ओके। नाउ अब बात करें सी। इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या है, टी निकालना है। तो टी इक्वल टू कितना होता है 2π/ω होता है। तो 2π/ω वैल्यू कितनी है, देखो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸। देखो 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो यहाँ से पाई इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। कोई जोर जबरदस्ती थी इन क्वेश्चन में, कभी ऐसा लगा कि मतलब बहुत बेहतरीन भारी क्वेश्चन हो गया, कभी नहीं लगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ओके। क्यों आसान है, क्योंकि हमने थ्योरी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखी है और हमने वेव बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है। हमको ये सारे टर्म वेव के बारे में पहले से आते हैं, तभी हमको ये क्वेश्चन क्या लग रहे हैं, बहुत ज्यादा इजी लग रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, T1 टाइम, यानी वो टाइम निकालना है जहां पर लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा बाई 8 होगा। देखो सिंस वी नो टू कवर लैम्डा डिस्टेंस वी नीड टाइम पीरियड के बराबर टाइम चाहिए, ठीक है। लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने कितना टाइम चाहिए, टाइम पीरियड के बराबर। अगर मैं बोलूं 1 मीटर चलने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, T/λ टाइम चाहिए होगा। अगर मैं ये बोलूं λ/8 मीटर चलने के लिए टाइम टेकन विल बी, तो कितना आ जाएगा ये T/λ और इंटू कितना आ जाएगा ये λ/8। क्लास 8 की मैथ्स है भाई, ये कुछ है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पर T1 टाइम इक्वल टू T1, तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये T/8 आ जाएगा। T अभी हमने निकाल रखा है, कितना है, इतना है। तो यहाँ से मेरे पास T इक्वल टू T1 इक्वल टू कितना आ गया, T/8 आ गया। इसको कैलकुलेट भी कर लो, तो T की जो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास कितना, पाई इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइड में कितना आ गया, ये 8 आ गया। π/8 इंटू 10⁻⁸ इतना क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो इसी आंसर, ओके। बात आई समझ में। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको ये स्केच करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्केच इट। अगर स्केच समझ में नहीं आया है तो मुझे क्या करो, व्हाट्सएप करो, नहीं तो इससे क्या करो, जैसे हमने यहाँ कर रखा है सेम उस तरीके से इसे करने की कोशिश करो, आपका आंसर पक्का निकलेगा, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी का था, मैं आपको समझा रहा था तब लेंथी था। अगर वो खुद करने तो जाओगे तो कुछ ही मिनटों का काम है। देखो एक और क्वेश्चन देखो, ये कुछ ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब जितने क्वेश्चन अभी तक कर रखे हैं उनमें से सबसे अच्छा यही वाला है, ठीक है। ये हो गया था ना यार, मैंने मिटा दिया यार, सॉरी, हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखो क्या बोल रहा है, मैं आधा क्वेश्चन लिख रहा हूं, आधा खाली पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है क्वेश्चन, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज ए मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है हमको, बी x, y, z, t इज इक्वल टू, ये गिवन है हमको कितना, B0 इंटू साइन, और फिर उसके अंदर है कितना k प्लस का y, सॉरी x प्लस का y, एंड दिस इज k डिवाइडेड बाई √2, और फिर प्लस कितना आ गया यहाँ पर ओमेगा इंटू टी आ गया, एंड डायरेक्शन ऑफ b इज जेड कैप डायरेक्शन, के डायरेक्शन में है ये, जेड कैप डायरेक्शन में, ऐसा कुछ दे रखा है हमको। तो दिस इज अवर बी गिवन है हमको। क्या बोला है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड करस्पॉन्डिंग टू दिस, यानी ई निकालना है हमको। क्या निकालना है, ई x, y, z,
टी, इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या करना है हमको फाइंड करना। करें फाइंड, देखो कैसे करेंगे। बी दिया है, ई निकालना है, तो क्या लगा दो, मैक्सवेल इक्वेशन का सारा लेना पड़ेगा और क्या हो सकता है, ठीक है। यानी ई और बी ने वही होना चाहिए जो मैक्सवेल इक्वेशन क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो कोई भी एक मैक्सवेल इक्वेशन उठा लो, तो मैक्सवेल इक्वेशन एक क्या हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि एक चीज ई निकालना हमको, अगर ई निकालना तो ई ने इस साइड रखना चाहिए। तो कुछ ऐसा पढ़ा है हमने कि डाइवर्जेंस ऑफ, अब उसने ये बोला नहीं है, फ्री स्पेस के लिए बोला नहीं है, तो अगर कुछ नहीं बोला फ्री स्पेस लेके चलेंगे, ठीक है। अगर फ्री स्पेस जीरो है, सॉरी अगर फ्री स्पेस है उसके लिए सिग्मा इक्वल टू जीरो होगा, तो जो फोर्थ इक्वेशन है यहाँ पे जो एम्पियर्स लॉ है वो क्या हो जाएगा, देखो जैसे डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट एंड इंटू कितना आ जाएगा ये पार्सल ई डिवाइडेड बाई पार्सल टी, ठीक है। बिकॉज जे इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जे इक्वल टू जीरो, बिकॉज वी आर इन ए फ्री स्पेस, हम फ्री स्पेस में, तो जे इक्वल टू कितना, जीरो हो जाएगा। अगर जे इक्वल टू जीरो है देन डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी। ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अब देखो अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, हमने कुछ बातें बोली थी, हमने ये बोला था कि डेल इक्वल टू हमने क्या लिख सकते हैं, आयोटा इंटू के लिख सकते हैं, एंड जो पार्सल ई ओवर पार्सल टी लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं हम कितना, माइनस का आयोटा ओमेगा। ऐसा लिखते हैं, आंसर हाँ जी ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो उठा के रख दो इधर पर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, आयोटा इंटू के इंटू कितना आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और अगेन यहाँ पर माइनस का आयोटा इंटू ओमेगा, किसकी जगह, डेल बाई डेल टी की जगह, और इंटू कितना आ गया, ये ई आ गया। देखो इस आयोटा से ये आयोटा क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, दिस इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा, और माइनस का भी है, और इंटू कितना आ जाएगा, ये ई आ जाएगा, ठीक है। इंटू कितना आ गया, ई आ गया ना। एक चीज हमने पढ़ी थी कि के एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा होता है नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ के, देन दिस के कैन बी रिटन एज के इंटू एन कैप, ऐसा लिखता हूं मैं, आंसर आज ही लिख सकता हूं। जहां पर जो एन कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो अगर मैं इसको ये लिखूं के इंटू एन कैप क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा इंटू ई लिखूं, कोई दिक्कत है आपको, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां से एक काम कर रहा हूं मैं, इस एन कैप को, इस के को यहां से बाहर लिख सकता हूं मैं, तो के बाहर आ गया, और या फिर इसको थोड़ा बहुत ऐसे लिख सकते हैं, हाँ के बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया मेरे पास, अंदर बच गया मेरे पास कितना, एन कैप इंटू बी, और बी की जो कितना पुट करना है हमको, ये पुट करना है, पुट कर दो बी की जो पूरी चीज यहां से लेकर यहां तक, तो दिस इज इक्वल टू, यह आ जाएगा मेरे पास कितना, बी नॉट एंड इंटू साइन, और इसके अंदर कितना है देखो, इसके अंदर है मेरे पास x प्लस का y, मैं रेडी थोड़ी बता रहा हूँ क्योंकि लंबी इक्वेशन हो जाएगी, और इंटू कितना आ गया ये k डिवाइडेड बाई रूट टू, एंड फिर प्लस कितना आ गया ओमेगा टी, एंड इंटू कितना आ गया z कैप आ गया इधर पर, एंड द ब्रैकेट इज क्लोज्ड, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा, और इंटू कितना आ गया ये ई आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ आया। अब देखो, अब मुझे ये एन कैप पता नहीं है कि जो वेव प्रोपोगेट कर रही है ना वो किस डायरेक्शन में कर रही है। एक चीज तुमको पता है कि वो इसके परपेंडिकुलर होगी, और ई के भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर मेरे को ऑप्शन दिए होते तो ये कहानी बड़ी आसान थी। अब मुझे ऑप्शन दिए है नहीं, तो मुझे एन कैप क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अब मैं ऑप्शन दिए होते क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा, चार ऑप्शन होंगे हमारे पास, चार ऑप्शन में से वो वाला ऑप्शन चुन लेंगे जिसमें जो ई और जेड और ई क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। लेकिन यहां पर तो सिचुएशन है नहीं, यहां मुझे एन कैप क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। यानी एन कैप का मतलब क्या हुआ, दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी किसकी डायरेक्शन में, इस के की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा। अब इधर देखो, यहां से निकलेगा वो, इसको देखो, सिंस होता क्या है हमारे पास, अगर आपको थोड़ा बहुत जनरल, इन जनरल में बात करूं तो इन जनरल बी आर कोमा टी इक्वल टू कितना होता है, बी नॉट इंटू साइन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है नहीं होता है। अब देखो यहां पर क्या आ रखा है, यहां पर आ रखा है x प्लस वाई इंटू के आ रखा है, ठीक है। यानी यहां पर ये सॉल्व करके दे रखा है हमको, जो k डॉट आर है उसे सॉल्व करके दे रखा है। यहां से मैं क्या अनुमान लगा सकता हूं कि k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू होगी मेरे पास कितनी, k बाई रूट टू एक्स कैप, फिर प्लस k बाई रूट टू वाई कैप।
यही तो होगी। जब k की वैल्यू ये होगी तभी तो ये आंसर निकल के आएगा यहाँ पर। आई बात समझ में? तभी तो जब मैं ये निकालूंगा क्या, k डॉट आर निकालूंगा, तभी तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब ये अनुमान हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी कि k क्या होगा। k क्या होगा मेरे पास, ये होगा। अगर k ये है तो इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से n कैप निकालूं तो n कैप विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, k बाई रूट टू एक्स कैप प्लस k बाई रूट टू वाई कैप, और डिवाइड में कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना, दोनों से k बाई रूट टू बाहर आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा अंडरूट के अंदर k स्क्वायर बाई टू, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये k स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। तो दिस इज k बाई रूट टू। तो n कैप इक्वल टू कितना आ गया, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा मेरे पास कितना, 1 बाई रूट टू एक्स कैप प्लस 1 बाई रूट टू वाई कैप। तो यहां पर जो n कैप है इसकी जो कितना आ जाएगा, 1 बाई रूट टू एक्स कैप प्लस 1 बाई रूट टू वाई कैप। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो उठाए कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो यहां से मेरे पास k इंटू यह है मेरे पास कितना, 1 बाई रूट टू एक्स कैप प्लस 1 बाई रूट टू वाई कैप। अब क्रॉस दोनों के साथ होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, क्रॉस दोनों के साथ होगा। क्रॉस ये समथिंग, ये ब्रैकेट में आएगा, ये समथिंग, और इनटू कितना आ गया, ये जेड कैप आ गया। ठीक है, इसको मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा, और इनटू कितना आ गया, ये ई आ गया। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास कितना है, देखो एक्स कैप क्रॉस जेड कैप कितना होता है, एक्स वाई जेड, एक्स कैप क्रॉस जेड कैप इज इक्वल टू माइनस का वाई कैप, ऐसे होता है ना, चलते तो ऐसे हैं, एक्स कैप क्रॉस वाई कैप इक्वल टू एक्स कैप इक्वल टू जेड कैप, एस कैप क्रॉस जेड कैप इज इक्वल टू माइनस वाई कैप। तो मेरे पास के इंटू ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का वाई कैप डिवाइड में कितना आ गया, रूट टू आ गया। फिर ये क्या मेरे पास कितना आया, वाई कैप क्रॉस जेड कैप इक्वल टू कितना आ गया, एक्स कैप आ गया। यहाँ पर मेरे पास प्लस का एक्स कैप अपॉन रूट टू कितना आ जाएगा, एक्स कैप अपॉन रूट टू आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ब्रैकेट इज क्लोज्ड, और ये चीज तो रहेगी कौन सी वाली, ये इससे बाहर क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर निकल, क्योंकि इसका रूल ही नहीं है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर निकाल दो। सो कितना आ जाएगा, ये बी नॉट इंटू साइन, और अंदर कितना बच गया, ये अंदर बच गया एक्स प्लस का वाई, और इंटू कितना आ गया, ये के बाई टू, एंड फिर प्लस कितना आ गया, ओमेगा इंटू टी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा, और इंटू कितना आ गया, ये ई आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो निकलिए, अभी ई निकाल दो इधर से, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो यहां से मेरे पास ई इक्वल टू कितना आ गया, देखो ये ई इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज बी नॉट, वाला बी नॉट रखा, और ये के रखा, और यहां से मेरे पास ये माइनस साइन भी आया, दिस इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा आया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा, और फिर ये पूरी चीज़ आएगी कौन सी वाली, साइन वाली, फिर साइन, और अंदर कितना बच गया, एक्स प्लस का वाई, एंड के डिवाइडेड बाई रूट टू, प्लस कितना आ गया, ओमेगा टी आ गया, एंड द ब्रैकेट इज क्लोज्ड। फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन विल भी कितना हो जाएगा, इसको अंदर भेज दूंगा मैं, इस माइनस को अगर अंदर भेज दूंगा इसके, तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, ये वाई कैप माइनस का एक्स कैप डिवाइड में कितना आ गया, रूट टू आ गया। तो दिस इज माई ई, ये क्या निकल गया, मेरा ई निकल गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो आप, कैसे, के इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, ओमेगा सी पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा? तो यहाँ से ई इक्वल टू दिस इज बी नॉट, के की जो कितना आ जाएगा, ओमेगा सी, और इससे जो कितना होता है, 1 बाई सॉरी ओमेगा इक्वल टू के सी होता है ना, तो दिस एंड 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर, और फिर कितना आ गया नीचे, ओमेगा जो कितना आ जाएगा, के सी आ जाएगा, एंड दिस इज साइन, एंड इनटू कितना आ गया, ये एक्स प्लस का वाई, एंड दिस इज के बाई रूट टू, एंड प्लस ओमेगा टी, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। फिर डायरेक्शन विल बी एक्स कैप वाई कैप डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये रूट टू आ जाएगा, एंड ब्रैकेट इज क्लोज्ड।
ठीक, देखो इस के से ये के कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास सिर्फ कितना बचा यहाँ पर बी नॉट इंटू सी बचा। कितना आ गया ये बी नॉट इंटू सी। तो ई इक्वल टू कितना आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके करस्पॉन्डिंग, इस मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इतना होगा। और किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। आप देख सकते हो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द के कैप, इसके क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। देख लो साहब, अगर इसको डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आंसर कितना आएगा 0। अगर ई डॉट एन कैप निकालोगे आंसर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा राइट आंसर है। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक, अब देखो यहां पर क्या लगा, टाइम लगा, लेकिन जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे तो आप सीधे क्या देखोगे, इस चीज को देखो, क्योंकि वहां पर ये ऑप्शन होगा, आप इसको देखोगे, फिर एन कैप से क्या करोगे मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट, आंसर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो अगर आंसर 0 आ रहा है वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक, तो आई थिंक टाइम हो गया है, आई थिंक 40 हो गया टाइम ना। तो क्वेश्चन और थे, लेकिन अभी टाइम की वजह से यहीं पे मुझे रोकना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो रहे हैं, समझाने में टाइम लग रहा है। क्यों लग रहा है टाइम, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते इन क्वेश्चन को, आपको सोचना ही पड़ेगा, मतलब आपको टाइम यहाँ पर देना ही पड़ेगा। लेकिन आप जब आप खुद से कर रहोगे ना क्वेश्चन को, तो आप उसको जल्दी कर लोगे। ठीक, मैंने ये क्वेश्चन आधे घंटे में कर लेते तीनों क्वेश्चन। ठीक, मतलब जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था लेक्चर की, लेकिन अभी क्या लग गया, इसमें टाइम लग गया। रीजन क्या है उसका, बिकॉज मैं आपको समझा रहा हूँ, तो समझाने में और करने में क्या लगता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट, एंड द लेक्चर इज मोस्ट जनरल केस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन, यानी वेव इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, एक मीडियम होता है लॉसी डाइलेक्ट्रिक, उसमें वेव किस तरीके से प्रोपोगेट करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्या होगा एक मोस्ट जनरल केस होगा। यानी जो मोस्ट जनरल केस हो सकता है किसी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट कराने के लिए, वो कौन सा वाला है, लॉसी डाइलेक्ट्रिक वाला है। यानी उससे अगर हमको वो आ गया तो हम उससे जो हर स्पेशल केस होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और फ्री स्पेस, सब कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ओके, तो करेंगे कल को उस लेक्चर में, एक बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।